क्या आप भी अपने पति और अपने पति के परिवार वालों से परेशान हैं? क्या आपके पति के परिवार वाले आपको दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, या फिर आपसे आपका स्त्री धन को छीन लिया गया हो, या फिर पति और उसके परिवार वाले आपके साथ मारपीट करते हैं? तो इन सारी कंडीशनों में अपने ससुराल वालों से अपने पति से कैसे निपटना है, उन पर किस तरीके से केस करना है, इन पर कौन कौन सी धाराएं लगानी है, आज की इस वीडियो में ये सारी बातों को हम अच्छी तरीके से समझें। तो ये सारी बातों को समझने के लिए बने रहे हमारे साथ आखिरी तक और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आजमीर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेड। तो दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि पत्नी को उसके ससुराल वाले या फिर उसका पति दहेज के लिए प्रताड़ता है, मारता है और ऐसा बोलता है कि हमें दहेज चाहिए और दहेज के लिए बहुत सारे उस पर जुल्म करता है, तो इस कंडीशन में जो महिला है, मतलब जो पत्नी है, अपने पति और उसके परिवार वालों पर आईपीसी सेक्शन 498A लगा सकती है, जिसमें कि उस पति को तथा उसके परिवार वालों को सजा होगी। और इसी के साथ यदि उसके मतलब पति के परिवार वालों ने या फिर पति ने उस स्त्री का स्त्री धन ले लिया हो, मतलब के जो कि शादी के टाइम से उसके अपने परिवार वालों से, अपने पिता की ओर से या फिर जो भी ससुराल की ओर से जो भी उसे स्त्री धन मतलब के धन या फिर गिफ्ट के तौर पर दिया गया था, उसे छीन लिया गया हो उसके ससुराल वालों द्वारा, तो इस कंडीशन में पत्नी अपने ससुराल वालों तथा पति पर आईपीसी सेक्शन 406 लगा सकती है, जिसमें के उसे और उसके पति को तथा उसके ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी कोर्ट के द्वारा। और इसी के साथ यदि पत्नी के साथ पति या फिर उसके घर वाले मतलब के पत्नी के ससुराल वाले मारपीट करते हैं, उसे मारते हैं, तो पत्नी इन सब धाराओं के साथ उस पर एक और धारा लगा सकती है, जिसमें कि आईपीसी सेक्शन 323 लगा सकती है। इस धारा में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि पति के घर वाले मतलब के पत्नी के ससुराल वाले, पति के जो मतलब पेरेंट्स वगैरह होते हैं, वो यदि अपनी बहू को यानी कि पत्नी को मारते हैं, उसके परिवार वाले मारते हैं, तो उसके द्वारा मतलब पत्नी के द्वारा इन पर केस किया जा सकता है, जिसमें कि आईपीसी सेक्शन 323 लगाई जा सकती है, जिसमें कि उसके घर वाले जो मतलब पत्नी के घर वाले ससुराल वाले हैं, उन पर कोर्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और इसी के साथ केस को मजबूत करने के लिए पत्नी एक और कदम उठा सकती है, जिसमें कि वो घरेलू अहिंसा अधिनियम 2005 भी लगा सकती है, जिसमें कि सेक्शन 12 में दिया गया है कि यदि कोई पत्नी को उसके ससुराल वाले परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं, तो उन पर ये सेक्शन लगाया जाता है, जिसमें कि उनके ससुराल वालों को कड़ी से कड़ी सजा होगी। लेकिन इसमें पत्नी को ध्यान रखना है कि पत्नी को ये सारे सेक्शन एक साथ लगाने और कोर्ट में जाकर ये सारा बयान देना है। पुलिस पास भी जा सकती है, उसके बाद कोर्ट में ही केस जाना है। इसमें बयान दे सकती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, जिसमें कि पति और उसके परिवार वालों पर ये सारी धाराएं लगाई जाएगी। इसमें पत्नी के पास और एक ऑप्शन होता है, जिसमें कि सेक्शन 24 मतलब सेक्शन 24 में यदि पत्नी ने पति के खिलाफ केस लगा रखा है, कोर्ट में दोनों अलग होने के लिए केस लगा रखा है, तो पत्नी अपने पति से इसमें भरण पोषण भी मांग सकती है, जिसके मेंटेनेंस, जैसे कि पत्नी का कोर्ट आने जाने का खर्चा, जो फिर उसने वकील को लगाया है या केस के लिए उसके वकील का खर्चा, ये सारा उसके पति को देना होगा, जिसमें कि वो सारा मेंटेनेंस अपने पति से ले सकती है। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो कि प्रूफ करने होते हैं कोर्ट में, उसके बाद ही पत्नी अपने पति से ये सारा भरण पोषण ले सकती है। और इसी के साथ पत्नी को क्या करना है कि सीआरपीसी सेक्शन 125 भी लगाना है, जिसमें कि पत्नी अपने पति से भरण पोषण मांग सकती है। मतलब इस सेक्शन में पत्नी को अधिकार होता है कि वह अपने पति तथा उसके परिवार वालों से भरण पोषण की हकदार होती है तथा भरण पोषण मांग सकती है। यदि इसी कंडीशन में पत्नी के बच्चे भी है, मतलब 2-3 बच्चे, तो उनके लिए भी अपने पति के ससुराल वालों से मतलब अपने ससुराल वालों से भरण पोषण की मांग कर सकती है। इस कंडीशन में पत्नी हकदार होती है अपने पति और उसके ससुराल वालों से भरण पोषण मांगने के लिए। पत्नी को ध्यान रखना है, पत्नी को ये सारी धाराएं साथ में लगानी है, ये सब कुछ जाके कोर्ट में प्रूफ करना है कि मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, सारी चीजें कोर्ट में जाकर बतानी है कि मेरे साथ मुझे दहेज के लिए प्रताड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, ये सारी बातें जाके कोर्ट में पत्नी को बोलना है और ये सारे सेक्शन अपने पति और उसके परिवार वालों पर लगाना है। इस कंडीशन में यदि पत्नी ऐसा करती है तो पत्नी को बहुत अच्छे से अपने न्याय मिल सकता है और वो केस भी जीत सकती है आगे जाकर। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।